Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग लेसन 14 करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ ओवर, अंडर, ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग। आइए कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। पुल नदी के ऊपर है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। देखिए नदी है, ठीक है, उसके ऊपर पुल है। तो जब किसी चीज के ऊपर कुछ होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। पुल मतलब ब्रिज, नदी रिवर, ठीक है, किसी चीज के ऊपर होना ओवर। नाव पुल के नीचे है। नाउ द बोट इज अंडर द ब्रिज। ब्रिज के नीचे है। जब कोई चीज नीचे होता है तो हम लोग बोलते हैं अंडर। नाव पुल के नीचे है। द बोट इज अंडर द ब्रिज। यह घर की छत है। छत मतलब रूफ। दिस इज द रूफ ऑफ द हाउस। घर का छत है, ठीक है। दिस इज द रूफ ऑफ द हाउस। मदन हरी के पीछे है। जब कोई किसी के पीछे होता है तो हम लोग बोलते हैं बिहाइंड। मदन इज बिहाइंड हरी। मदन हरी के पीछे है। मदन इज बिहाइंड हरी। राजीव राजू के सामने है। जब कोई किसी के सामने होता है तो हम लोग बोलते हैं फ्रंट ऑफ। राजीव इज इन फ्रंट ऑफ राजू। राजीव इज इन फ्रंट ऑफ राजू। रेखा मंजू और वीणा के बीच में है। जब कोई किसी के बीच में होता है तब बिटवीन का यूज करते हैं। रेखा इज बिटवीन मंजू एंड वीणा। इस कमरे का दरवाजा छोटा है। द डोर ऑफ दिस रूम इज स्मॉल। ओके, तो आइए हम लोग ये नोट आप कर लीजिए अच्छे से। ओवर के ऊपर, अंडर किसी के नीचे, ऑफ का, के, की। बिहाइंड किसी के पीछे, बिटवीन किसी दो के बीच, इन फ्रंट ऑफ किसी के सामने। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कब आपको ओवर, अंडर, ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 14, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह लड़का राम और श्याम के बीच में है। दिस बॉय, यह लड़का क्या है, राम और श्याम के बीच में। इज बिटवीन राम एंड श्याम। ये लड़का कहाँ है, राम और श्याम के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट। वह टोकरी टेबल के नीचे है। किसी के नीचे होना अंडर। टोकरी बास्केट। दैट बास्केट इज अंडर द, कहाँ किसके नीचे, टेबल के नीचे। टेबल, दैट बास्केट इज अंडर द टेबल। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। किसी चीज के ऊपर होना मतलब अबव। द फैन इज अबव माई हेड। ठीक है, आगे देखिए। वह लड़का मेरे पीछे है। किसी के पीछे होना मतलब बिहाइंड का इस्तेमाल होगा। दैट बॉय इज बिहाइंड मी। वह लड़का मेरे पीछे है। दैट बॉय इज बिहाइंड मी। यह विद्यालय का दफ्तर है। दफ्तर मतलब ऑफिस। यहां पे ऑफ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। दिस, यह विद्यालय का दफ्तर है। इज, अच्छा यहां पे यह विद्यालय का दफ्तर है। दिस इज द ऑफिस
ऑफ स्कूल। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द स्कूल ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट, वह कुर्सी की टांग है, दैट इज द लेग ऑफ द चेयर। ठीक है, नेक्स्ट, तुम मेरे पीछे हो, यू आर बिहाइंड मी। किसी के पीछे होना बिहाइंड। बिल्ली बिछावन के नीचे है, किसी चीज के नीचे होना अंडर, बिछावन मतलब बेड होता है। द कैट इज अंडर द बेड। मेरी घड़ी तुम्हारी किताब और कलम के बीच में है, किसी के बीच में होना बिटवीन का इस्तेमाल होगा। माई वॉच इज बिटवीन योर बुक एंड योर पेन। अब देखिए, ये भी लिख सकते हैं, या माई वॉच इज इन बिटवीन योर बुक एंड योर पेन। यह उस कमरे का पंखा है, दिस इज द, पंखा मतलब फैन, ऑफ दैट रूम। पेड़ मकान के सामने है, द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने होना इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने है, मकान के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। यह मेरे घर का चित्र है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई हाउस। ठीक है, खेल का मैदान स्कूल के सामने है, सामने होना फ्रंट ऑफ, मैदान प्लेग्राउंड। ठीक है, द प्लेग्राउंड इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट, नदी मेरे घर के पीछे है, नदी कहाँ है, घर के पीछे, किसी चीज के पीछे होना बिहाइंड, द रिवर इज बिहाइंड माई हाउस। नदी मेरे घर के पीछे है, द रिवर इज बिहाइंड माई हाउस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं।